हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अर्तगल गाजी के एपिसोड 66 के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और उस रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हम आप तक पहुँचा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें दे सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं एपिसोड 66 का। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वेसेलियस हेलेना के पास आता है और हेलेना उसे देखकर कहती है कि मेरे करीब मत आना। और फिर वेसेलियस कहता है कि मैंने तुम पर कैसे शक किया, गुस्से में मेरी आंखें अंधी हो गई थी, मैंने तुम पर एतबार न करके अपने प्यार को धोखा दिया। और हेलेना उससे कहती है कि जिस खातून के प्यार में तुम इससे शादी करने वाले थे, किस चीज ने तुम्हें इसकी बेगुनाही पर कायल किया। और वेसेलियस कहता है अर्तगल ने मेरे साथ एक बड़ा खेल खेला, हेलेना मुझे माफ कर दो। और हेलेना उससे कहती है कि तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं इन तुर्कों के हाथों में खिलौना बनूंगी, इन शैतान तुर्कों के। और अब जबकि ऐसा कुछ नहीं, तुम मेरी माफी की भीख मांग रहे हो। और गुस्से में उससे कहती है कि मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। और फिर वेसेलियस उनके पास आकर बैठता है और कहता है कि बस मुझे एक और मौका दे दो, मैं ये साबित करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। और हेलेना उससे कहती है कि कभी मेरे आंसुओं की वजह से खुद को नुकसान मत पहुंचाना वेसेलियस। मेरे आंसू इसलिए हैं कि मैंने अर्तगल पर एतमाद किया जिसने हमें एक दूसरे के खिलाफ किया। मैं इनसे बेवकूफ बन गई जो मेरे बाबा के किले में आए और हमारे कमांडर को कत्ल किया। इस बदमाश ने हम सबको बेवकूफ बनाया। और फिर वेसेलियस हेलेना को उनका ताज देते हुए कहता है कि तो क्या मुझे तुम माफ कर सकती हो फिर। और हेलेना कहती है हम हालात जंग में हैं वेसेलियस, इसलिए मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। इन तुर्कों ने हमें एक दूसरे के खिलाफ किया है, लेकिन याद रखो आखिर में अर्तगल जिसका मुस्तहक है उसे वो मिलेगा। और फिर वेसेलियस मुस्कुराता है और कहता है हजरत ईसा का वास्ता है, तुम किस किस्म की खातून हो हेलेना, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, इसने तुम्हें मुझे दिया। और वेसेलियस कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ हेलेना, मैं अपने मरने तक तुमसे प्यार करूंगा। और फिर हेलेना खड़े होकर कहती है कि अब हमारे लिए गम मालूम का वक्त नहीं बल्कि लड़ने का वक्त है। और वेसेलियस कहता है ये है ना एक कमांडर की बीवी। और कहता है चलो इस मनूस जगह से बाहर चलें, और उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ वेसेलियस का कमांडर आता है और कहता है कि औरुल साहब की बात सच है, इनकी मालूमात की तस्दीक हो गई। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में हम देखते हैं कि अर्तगल जुल्जान से बातें कर रहे होते हैं। अर्तगल उनसे कहते हैं कि तुम शेर की तरह जवान हो गए हो, मुझे मालूम है तुम्हारा खून जोश मारता है, इसके अलावा अब तुम्हारा दिल किसी और से मुतासिर हो गया है। और कहते हैं जुल्जान अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। और कहते हैं कि लेकिन दिल के मामला जल्दबाजी के नहीं होते मेरे भाई। और जुल्जान कहते हैं भाई अब आप इस बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। और अर्तगल कहते हैं कुछ वक्त से ये मेरे दिमाग में था। और उनसे कहते हैं कि हमारी सूरत हाल गजबनाक है। और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि दिल के मामलात में मत उलझो। और उनसे कहते हैं कि जब बहुत सी लड़कियां तुम्हारे जैसे सरदार को दिल देने के लिए तैयार हैं तो मोहतात रहो कि तुम किसका इंतखाब कर रहे हो। और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस मामले में हमारे साथ मशवरा करना चाहिए था, अपने आप से फैसले मत करो। और जुल्जान कहते हैं फिक्र न करे भाई, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो। और अर्तगल कहते हैं मैं जानता हूँ मेरे भाई, तुमने जो भी किया हमेशा अपने कबीले, अपने सरदार और रवायात को जहन में रख कर किया, मुस्तकबिल में ऐसा ही जारी रखना। और उनसे कहते हैं कि गलत लोगों के साथ गलत चीज में मत पड़ो। और जुल्जान कहते हैं ठीक है भाई। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ आरिफ साहब आते हैं और जुल्जान वहाँ से चले जाते हैं। और आरिफ साहब अर्तगल को बताते हैं कि नेकिया से सुल्तान का आदमी आ गया है, वो आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहता है। और अर्तगल उनसे पूछते हैं कि अब वो कहाँ है। और आरिफ साहब कहते हैं कि कबीले से ज्यादा दूर नहीं, वो झाड़ियों के दहाने पर आपका इंतजार कर रहा है। और अर्तगल आरिफ साहब से कहते हैं कि किसी को पता न चले कि मैं कहाँ गया हूँ। और फिर अर्तगल वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ काराचाइसर किले में हम देखते हैं कि औरल गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि अब वो हमारी बातें पर तवज्जो नहीं देगा। और चौलपनास से कहती है कि वो जल्दी जान जाएगा कि हमारी बातें सच थी, इसे और ज्यादा एहसास होगा कि इसे आपका ममनून होना होगा। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ वेसेलियस आ पहुंचता है और कहता है कि हाजत और रेहान के मौजू पर तुम ठीक थे, तुम्हारा शुक्रिया कि मुझे अपने किले के गद्दार का पता चला। और चौलपनास से कहता है हेलेना के पास जाकर इसे तसल्ली दे। और हम देखते हैं कि वेसेलियस गुस्से में होता है और कहता है कि इसने मेरे हर कदम का ताक़ुब किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा, मैं इन जासूसों पे अपनी आंखें और कान खुले रखूंगा। और औरुल कहता है वो दोनों हमें अर्तगल और अलियार के सर सोने की थाली में रख कर देंगे। और वेसेलियस औरुल से कहता है मैं एक भी गलती नहीं चाहता औरुल साहब, या मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को अर्तगल के आगे फेंक दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। और औरुल खुद से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे किले पर चौधार का परचम न लहरा दूं मरूंगा नहीं। और आगे हम देखते हैं कि वेसेलियस आ रहा होता है और तभी कमांडर उसका उसे बताता है कि आपकी दरख्वास्त पर हमारे शहंशाह तुर्कों
तुर्कों के हमले का जवाब देने के लिए दस्ता भेजने पर राजी हैं। वो कुछ ही दिन में किले में होंगे। और ये सुनकर वैसेलियस बहुत खुश हो जाता है और कहता है जबरदस्त, आने दो इन्हें। अब मैं इन चालों से तंग आ गया हूँ, मुझे खून चाहिए, मैं लड़ना चाहता हूँ। और कहता है आने वाला दस्ता हमें इन तुर्कों के कबीलों पर हमला करने की ताकत देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तगल अपने रास्ते में होते हैं और तभी एक शख्स आकर उनसे कहता है कि रुक जाओ। और वो सुल्तान का जासूस होता है। और फिर अर्तगल और उनके दरमियान कोड वर्ड में सवाल जवाब होते हैं और फिर वो दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके दरमियान बातें शुरू हो जाती हैं। और वो जासूस अर्तगल को बताता है कि गवर्नर वैसेलियस ने अपने शहंशाह को एक खत लिखा है। इसने लिखा है कि तुर्क ने अमन तोड़कर जंग शुरू कर दी है, कि आपने इसे सराय में कैद करके इसके सिपाहियों को मारा है, आपने इनके किले में घुसकर इनके कमांडर को लटका दिया। इस वजह से नेकिया में गुस्सा पैदा हुआ है, लोगों का दबाव बढ़ गया है। और अर्तगल कहते हैं यकीनन शहंशाह दबाव बर्दाश्त न कर सका। और वो कहता है कि शहंशाह से आना है, वो अपने आदमियों को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि वैसेलियस जंग शुरू करने का बहाना तलाश कर रहा है, अभी तक इसने इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और कहते हैं कि अब जबकि अमन की राह में रुकावट डालने की कोई मजबूत वजह नहीं, लेकिन सराय और किले में जो हुआ इसके बाद इसने हकीकत की तहकीकात और दबाव कम करने के लिए दस्ते भेजे, वो अब रास्ते में है। और अर्तगल कहते हैं इसका मतलब वो जानता था कि वो जंग को नहीं रोक सकता। सिपाही तहकीकात के लिए नहीं बल्कि वो यहाँ निगरानी के लिए आए हैं और हत्या की लड़ने। और वो कहते हैं कि आपकी बात ठीक है, शहंशाह जानना चाहता है कि इसे कितने सिपाही चाहिए, तुर्कों के दरमियान क्या हालात हैं और इनकी सलाहियत कितनी है। कहते हैं कि अगर इसने अपनी उम्मीद के मुताबिक तुर्क कबीलों को कमजोर पाया फिर वो इन्हें कुचलना चाहेगा। और अर्तगल से पूछता है कि आपकी सूरत हाल क्या है। और अर्तगल कहते हैं अल्लाह के हुक्म से हमने अपने इत्तेहाद को यकीनी बनाया। अगर शहंशाह जंग चाहता तो वो एक दस्ता नहीं बल्कि फौज भेजता। और वो जासूस कहते हैं बहुत अच्छा, इस अहम जंगी लकीर में आप शर्फ और ताकत के साथ हमारी नुमाइंदगी करते हैं अर्तगल साहब। अगर आप न होते तो हमारी फतह को दुश्वार करके कराचाइसर और मजबूत हो जाता। आपने ये फराइज बखूबी सर अंजाम दिया है। और अर्तगल से कहते हैं कि अब एक और काम होगा, सुल्तान को ये मालूमात देना बहुत जरूरी है। और अर्तगल से कहते हैं कि फिक्र ना करें, ये मालूमात जल्दी हमारे सुल्तान तक पहुंच जाएगी। और वो उनसे कहते हैं कि ये काम अब आपका है, अल्लाह आपकी मदद करे। और फिर अर्तगल आमीन बोलते हैं और वो एक दूसरे से मिलकर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ कराचाइसर किले में हम देखते हैं कि चौल्पना हेलेना के पास आती है और उसकी थोड़ी खिदमत करती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हेलेना कहती है ये बस एक गलतफहमी थी और उन दोनों लोगों के दरमियान बातें चल रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तगल अपने घोड़े पे सवार होकर वापस जा रहे होते हैं और इधर चौधार कबीले में जुलजान थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे होते हैं और अपनी तलवार निकाल कर तन्हा बैठे होते हैं। और गोनियली खातून उन्हें देखती है और उनके पास जाती है और उनसे पूछती है क्या हुआ है आपको। और जुलजान कहते हैं कुछ नहीं, मैं थोड़ा उदास हूँ। और गोनियली कहती है आपके साथ कुछ हुआ है लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहते। जुलजान कहते हैं मेरी तबीयत नासाज है। और गोनियली कहती है अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। और वहाँ से जाने लगती है। और तभी जुलजान कहते हैं कभी कभी आपके करीब तरीन लोग दुश्मन से ज्यादा बढ़कर पेश आते हैं। हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार वो जख्म लगाते हैं जहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और गोनियली कहती है किसी ने मेरी वजह से आपको कुछ कहा है, वो चाहते हैं कि आप मुझसे बात न करें। परेशान मत हो, मुझे बाबा की वजह से खारिज रहने की आदत हो गई है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने भाई से झगड़े। और जुलजान कहते हैं गोनियली अगर मैं प्यार करता हूँ तो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान करने की किसी में हिम्मत नहीं। अगर कोई करता है तो अल्लाह के हुक्म से हम जानते हैं कि इनके खिलाफ कैसे खड़ा होना है। और गोनियली कहती है जुलजान साहब आपको अल्लाह ने मेरे पास लाया है। और फिर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कारखाने में सभी खातून अपने काम में लगी होती हैं और असलाह खातून सबसे कहती हैं कि आपके हाथ सलामत रहे, बस कुछ ही दिनों के काम और बचे हैं, अल्लाह आप सबसे राजी हो, मुझे आप पर फख्र है। और सभी खातून बहुत खुश नजर आती हैं। और हैमा खानम कहती हैं कि कल हम छुट्टी लेंगे, आप बहुत थक गई होंगी, आप इसके हकदार हैं। और सभी हैमा खानम का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं अल्लाह आपसे राजी हो। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ जुलजान आते हैं और हैमा खानम से कहते हैं कि अम्मी जान मुझे एक बात करनी है। और हलीमा सुल्तान भी इस सोच में रहती हैं कि क्या बात हो गई। और फिर हैमा खानम और जुलजान एक तरफ आते हैं और हैमा खानम जुलजान से कहती हैं क्या बात है बेटा, तुम इतने अफसोदा क्यों हो। और जुलजान से कहते हैं कि क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि गोनियली के बारे में भाई को मत बताना। हैमा खानम कहती हैं पुरसुकून हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। और जुलजान कहते हैं भाभी ने भाई को गोनियली के बारे में बता दिया है और भाई ने इस मामले की वजह से मुझे डांटा, वो नहीं चाहते कि मैं गोनियली से शादी करूं। और जुलजान कहते हैं इन्होंने मुझे नाराज किया है। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और हैमा खानम परेशान नजर आ रही होती है और कहती है मेरे अल्लाह मेरे बेटों की हिफाजत फरमा। और तभी उनके पास हलीमा सुल्तान आती हैं और हैमा खानम से कहती हैं कि
क्या मसला है, जुलजान साहब इस हालत में क्यों हैं? और हाइमा खानम उनसे कहती हैं कि क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अभी अर्तगल से गोली की बात न करना? और हलीमा कहती है अर्तगल हमारे कबीले के सरदार है, मैं इनसे कुछ छिपा नहीं सकती। और हाइमा खानम उनसे कहती है कि एक अच्छी बीवी को बगैर सोचे नहीं बोलना है, बल्कि पहले तौलना समझना और जब सही वक्त हो फिर बोलना चाहिए। और कहते हैं कि अब मुसीबत ने अपना बदसूरत सर उठाना शुरू कर दिया है, हम क्या करेंगे? दुआ करो कि ये मामला मजीद न बिगड़े, वरना हम सब इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। और फिर हाइमा खानम वहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं कि अर्तगल अपने घोड़े पे बैठकर कबीले में पहुँचते हैं। और तभी वहाँ अब्दुर्रहमान आते हैं और अर्तगल उनसे कहते हैं कि जुलजान और रोशान को फौरन पैगाम भिजवाओ कि फौरन मेरे पास आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी सिपाही एक जगह होते हैं, लेकिन बमसी अकेले एक जगह बैठे होते हैं। और बमसी हेलेना को लेकर परेशान होते हैं और उनकी मदद कैसे करें ये सोच रहे होते हैं। और इधर रोशान तुर्गुस से कहते हैं कि अब देखना मैं अपने पहाड़ी रीछ के साथ क्या करूंगा। और रोशान एक डंडे में रस्सी लगाकर और उसमें एक गोश्त का टुकड़ा बांधते हैं और उसे बमसी के इर्द गिर्द घुमाते हैं। और बमसी यहाँ खुद से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें नमकीन गोश्त की खुशबू भी आ रही है। और पीछे मौजूद सभी सिपाही हंस रहे होते हैं। और फिर रोशान उस गोश्त के टुकड़े को बमसी के आगे रखते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ गोश्त नहीं, मैं टियो हूँ। और वहाँ मौजूद बाकी सभी सिपाही हंसने लगते हैं। और फिर बमसी उठकर रोशान को दौड़ाने लगते हैं पकड़ने के लिए। तुर्गुद उन्हें पकड़ते हैं और कहते हैं गुस्सा मत करो, हम तुम्हें हंसा रहे थे। और बमसी कहते हैं तुम्हें हंसाने के लिए एक पागल इंसान मिला था, शर्म करो। और जुलजान से कहते हैं कि अब मुस्कुरा दो, हमें पुराना बमसी याद आ रहा है। बमसी कहते हैं ठीक है। और रोशान से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, वो गोश्त का टुकड़ा उनके आगे करके। और कहते हैं कि मैंने इसे मजीद अपने हाथों से तैयार किया है और इसका नाम टियो रखा है, खाना तनावल फरमाए। और सभी खुश रहते हैं और हंस रहे होते हैं। बमसी कहते हैं मैं ये लूंगा और टियो को इस तरह खाऊंगा और इसे खाने लगते हैं। और रोशान से कहते हैं कि ये सब गुजर जाएगा मेरे भाई, बस सब्र करो। और उनसे कहते हैं कि क्या तुमने कभी अर्तगल भाई को अपना वादा पूरा न करते हुए देखा है, लिहाजा तुम हेलेना से मिल जाओगे। और तुर्गुद और सफदर भी उन्हें तसल्ली देते हैं और बमसी बहुत खुश हो जाते हैं। और उनके दरमियान बातें चल रही होती हैं और वो लोग बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। और तभी वहाँ अब्दुर्रहमान आते हैं और जुलजान से कहते हैं कि अर्तगल साहब ने आपको और सिपाही रोशान को बुलाया है। और वो लोग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हलीमा सुल्तान और असलाह खातून एक खैमे में बैठी होती हैं। और असलान हलीमा सुल्तान से पूछती है कि आपके साथ क्या मसला है, आप शांत हैं? और हलीमा सुल्तान कहती है मैं थक गई हूँ, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और असलान कहती है लेकिन आपके चेहरे पर छाई है उदासी, थकावट की वजह से नहीं है, क्या आप अभी भी गोनियली की वजह से परेशान है? और हलीमा सुल्तान कहती है ये मसला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, बेहतर यही है कि मैं खामोश रहूं। और असलान कहती है मुझे बताएं फिर क्या हुआ है। और तभी एक सिपाही वहाँ पर आता है और असलाह खातून को बताता है कि कोनिया से एक कासिद आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। असलान उसे इजाजत दे देती है और वो कासिद असलाह खातून को एक खत ला कर देता है और उनसे कहता है कि ये हजरत अमीर सादतीन की तरफ से आपके लिए खत आया। असलान उसे ले लेती है और उसे पढ़ रही होती हैं और सीन चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशान और जुलजान अर्तगल के पास आते हैं और अर्तगल उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक जरूरी फर्ज सौंपना है, कल तुम कोनिया रवाना होगे, तुम सुल्तान को एक पैगाम पहुंचाओगे। और फिर उनसे कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बातें खत में नहीं लिखी होंगी, तुम इन्हें याद करके ले जाओगे। और कहते हैं हमारे सुल्तान से कहना। और फिर से सीन चेंज हो जाता है और असलाह खातून खत पढ़ रही होती हैं और उनके चेहरे को देखकर हलीमा सुल्तान कहती है कि असलाह खातून क्या कोई बुरी खबर है, क्या हुआ? और असलान बताती है कि अमीर सादतीन इन्होंने मुझे अपनी माँ से मिलवाने के लिए अलगन बुलवाया है। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं अपनी शादी की तैयारियां वहाँ करूँ। और हलीमा सुल्तान से पूछती हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या करोगी? असलान कहती है पता नहीं मेरा क्या ख्याल है, शायद मैं जाऊँ तो बेहतर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।